हाँ तो नमस्कार बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। आज के इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए क्लास 10th के मैथमेटिक्स यानी कि गणित का एक्सरसाइज 3.1 हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर आपने 3.1 एक्सरसाइज नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को विजिट करिए, जाके देखिए, पूरे के पूरे वीडियो मैंने बना के उस पर डाला है। यदि अभी तक आपने व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए और लिंक से आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको अपडेट्स मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.2 का 3.2 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2 को। कौन सा एक्सरसाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं? एक्सरसाइज 3.2 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज 3.2 पढ़ने से पहले कुछ बातें हैं जिन्हें हम जान लेते हैं ताकि इस एक्सरसाइज में हमें उसका उपयोग करना पड़ेगा। क्या बातें हैं, क्या जाननी है हम लोगों को? आइए पहले उन चीजों को हम लोग समझ लेते हैं, उन चीजों को जान लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इस चैप्टर का नाम ही है दो चर वाले रेखिक समीकरण का युग्म, यानी कि दो चर होगा और रेखिक समीकरण होगा और उसके जोड़ा दिए जाएंगे, है ना। तो मैं दो समीकरण यहाँ पे ले लेता हूं। जैसे एक समीकरण ले लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला समीकरण हो गया, ठीक है। इसी तरह मैं क्या करूंगा, इसी तरह मैं एक और समीकरण ले लूंगा a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमारे पास फिलहाल कितने समीकरण है? हमारे पास फिलहाल दो समीकरण है, ठीक है। दोनों के दोनों रेखिक समीकरण है। अब कुछ बातें आपको यहाँ पे समझना चाहिए। बातें क्या समझना चाहिए? तीन शर्त के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला शर्त होता है a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। अगर ऐसा शर्त का पालन कोई भी समीकरण करती है, यानी a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, अगर ऐसा कोई भी समीकरण पालन करती है तो इसका अर्थ यह है कि इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इसका प्रतिच्छेदी होने वाला है। कैसा ग्राफ होने वाला है? प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी बोले तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, एक दूसरे को काटेगा। जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे ऐसे समीकरणों का तो निश्चित तौर पे वो एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। इसका कितने हल होंगे? केवल एक हल होगा। अगर इसके हल की बात करें तो केवल एक हल होगा, ठीक है। इसको अद्वितीय हल भी कहते हैं। कैसा हल कहते हैं? अद्वितीय हल। अ मतलब नहीं, द्वितीय माने दूसरा, माने जिसका दूसरा हल नहीं हो उसको हम क्या कहते हैं? अद्वितीय हल कहते हैं। दूसरी चीज, दूसरा शर्त क्या है? दूसरा शर्त है a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। यदि तीनों के अनुपात बराबर है, यानी a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2, अगर ये तीनों के अनुपात बराबर है तो इसका अर्थ होगा कि ये समपाती होगा। कैसा होगा ये? समपाती। समपाती समझते हैं? एक ही रेखा पर आ जाएगा, है ना। प्रतिच्छेदी मतलब आपको समझ में आया होगा, ऐसे इंटरसेक्ट करेगा। और समपाती माने दो रेखा एक ही पे आ जाएगा, है ना। अगर मैं इसका बात करूं तो अनेक हल होगा, क्योंकि जब एक रेखा दूसरा रेखा उसी के ऊपर है तो प्रत्येक बिंदु पे वो प्रतिच्छेद कर रहा है, राइट, यानी अनेक हल होगा। इसका कितना हल होगा? अनेक हल होगा। एक शर्त की और मैं बात करूंगा और वो तीसरा शर्त है a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। अगर इस शर्त पे कोई समीकरण आती है तो उस समीकरण को इसका जो हल होगा वो दो समांतर रेखा बनेगा, ऐसे समांतर रेखा, पैरेलल लाइन, ठीक है। इसका हल की बात करें तो इसका कोई हल नहीं होगा। इसका कोई भी हल
नहीं होगा अगर असमांतर है। देखो हल का मतलब क्या होता है, हल का मतलब होता है कि जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो उसका मतलब हल होता है, और जब प्रतिच्छेद ही नहीं करेगी तो हल होने का कोई सीन नहीं बनता। जैसे अगर इस वाले शर्त में बात करें तो एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है एक पॉइंट पे, इसीलिए इसका एक हल है। संपाती की बात करें तो एक रेखा को ऊपर दूसरा रेखा होगा, यानी प्रत्येक बिंदु पे इसका हल है, यानी इसका अनेक हल है। असमांतर रेखा में जब कहीं प्रतिच्छेद हो ही नहीं रहा है तो कोई चांस नहीं बनता है कि इसका कोई हल होगा। और बातें आपको जानना चाहिए, महत्वपूर्ण बातों को जानना चाहिए, और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसका हल होगा वो संगत होगा और जिसका हल नहीं होगा वो असंगत होगा। तो दो को आप देख लीजिए, ये दोनों को, इसका एक हल है और इसका अनेक हल है, तो एक हल रहे या अनेक हल रहे तो ये संगत हल के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? संगत हल, मतलब ये संगत हल होगा। और जिसका हल है ही नहीं उसको बोला जाएगा कि ये क्या है? असंगत है। क्या है? असंगत है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको जाने बगैर हम इस एक्सरसाइज को नहीं बना पाएंगे, इस एक्सरसाइज को हम नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले इन चीजों का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट इसे कर लीजिए, है ना। इसे आप चाहे तो नोट भी कर सकते, राइट। नोट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ते हैं, आइए। हम लोग एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ेंगे, आइए। देखिए दो चर वाले रेखिक समीकरण यह है, चैप्टर का नाम देख लीजिए, चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, है ना। इस तरह से ये भूमिका दिया गया है, एनसीईआरटी का ये बुक है, पुराना वाला, है ना। और ये समझाया है अपना कुछ। अच्छा आगे बढ़े और आगे थोड़ा बढ़े, हाँ ये देखिए ये आकृति दिया गया है, उदाहरण दिया गया है, ये उदाहरण वगैरह समझाया है ना। ये सारा एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए एक्सरसाइज 3.1 है, ये एक्सरसाइज मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप जा करके देख सकते हैं। अब आगे आपका ये एक्सरसाइज 3.2 आजा। 3.2 कितना में चला गया? हाँ ये रहा एक्सरसाइज 3.2, प्रश्नावली 3.2। आपको क्या सही से ये विजिबल हो पा रहा? अरे ये तो पूरा ब्लैंक दिख रहा है, पूरा ये व्हाइट दिख रहा है। हाँ अब थोड़ा थोड़ा विजिबल हो रहा है, राइट। हाँ ठीक है, अब दिख रहा है ये प्रश्नावली 3.2। सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 का निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला क्या है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या को ज्ञात कीजिए। इसको करना क्या है? इसका सबसे पहले तो रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है, और दूसरी चीज इसको ग्राफीय विधि से क्या करना है? सर हल करना है। आइए सबसे पहले देखते हैं क्या क्या बातें यहाँ पे करनी है हम लोग को। लेसन 3.2 है, ये बात तो क्लियर है सबको, लेसन 3.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 छात्रों ने, 10 विद्यार्थियों ने किसी प्रतियोगिता में भाग लिया। किसी प्रतियोगिता में क्या कर लिया है? भाग लिया है, ठीक बात, किसी प्रतियोगिता में भाग लिया है। अब सवाल यह है कि जब भाग लिया है तो उसमें हम लोग को यहां मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा? लड़का और लड़की की संख्या ना। माना कि लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या क्या मान लेंगे हम? y है।
हमने मान लिया, हमें नहीं पता था, हमने मान लिया कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या क्या है, y है। अब अगर हम प्रश्न से देखें, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न बहुत सिंपल सी बात कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि कुल विद्यार्थी 10 है, यानी लड़का की संख्या और लड़की की संख्या ये टोटल मिला के कितना 10 है, यानी क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर कितना हो गया, 1। पुनः प्रश्न से अगर देखें, पुनः प्रश्न से, तो ये कह रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है ना, लड़कियों की संख्या यानी जो y है, ये लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या क्या है, x है, तो x प्लस 4, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब कह रहा है कि सबसे पहली चीज तो अब इसका आप ये करो कि इसका गणितीय ग्राफीय विधि से हल करो। तो आपको याद हो पिछला लेसन में मैंने बताया था कि ग्राफीय विधि से कैसे हल करना है। चलिए शुरुआत करते हैं इसको ग्राफीय विधि से हल करने के लिए। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए आपको सबसे पहले कहां चलना पड़ेगा, समीकरण 1 से। कहां से, समीकरण 1 से चलना पड़ेगा, है ना। समीकरण 1 से अगर हम बात करें तो समीकरण 1 में क्या है, देखिए समीकरण 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अगर हम यहां से निकालना चाहे y का मान तो क्या निकलेगा सर, 10 माइनस एक्स निकलेगा। यहां पर हम एक बॉक्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। और इस बॉक्स में हम 3 कॉलम बना देंगे, कितने कॉलम, 3 कॉलम। ऐसे एक में x लिख देंगे, इसमें एक y लिख देंगे, इसमें पॉइंट का नाम लिखेंगे, किसका नाम, पॉइंट का नाम, ठीक बात। चलिए x का मान अपने मन मुताबिक भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने x का मान 6 लिया, तो आप खुद सोचो x का मान 6 बैठाओगे तो 10 माइनस 6, y कितना आ जाएगा, 4। अच्छा, x का मान लीजिए किसी ने 4 ले लिया, अगर आप x का मान 4 लेते हैं तो y कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मान लिया जाए बिंदु ये a, ये बिंदु क्या है, b, ठीक बात। चलिए एक और समीकरण है उसको भी लिख देते हैं, क्या है, समीकरण 2 से, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, y बराबर x प्लस 4 है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एक बॉक्स यहां भी बना देंगे, है ना, 1 2 3। अच्छा, इसमें लिखेंगे x, इसमें लिखेंगे y, इसमें लिखेंगे फिर से पॉइंट का नाम, है ना। चलिए x का मान क्या लेते हैं, x का मान ले, कोई भी चीज ले लीजिए, जैसे x का मान अगर आपने 4 ले लिया तो y का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मान लो कि आपने x का मान ले लिया 2, x का मान आपने कितना ले लिया, 2, तो y कितना हो गया, 6 हो गया। ये बिंदु c है, ये बिंदु d है, सही बात। चलिए अब इसका क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, एक x अक्ष और एक y अक्ष हम लोग खींच लेते हैं। ये x हो गया और ये क्या हो गया, y अक्ष हो गया, ठीक है। इस पे हम लोग बराबर बराबर दूरी पे दिखा देंगे, बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके, राइट। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, राइट। अब देखिए ए बिंदु अगर देखें तो कितना है, 6 4, यानी 6 और 4 कहां आएगा, देखो एक ऐसे करके डैश डैश से भी देख सकते हैं कि आखिर ये कहां टच करेगा, राइट। देखे तो यहाँ पे ये टच कर रहा है, यानी ये हो जाएगा 6,4, बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। अच्छा, दूसरा बिंदु देखिए x का मान 4, ये रहा x का मान 4 और इसका मान कितना, 6, यहाँ पे आएगा 4,6, यानी बिंदु ये क्या हो गया, b हो गया। a और b को अगर हम ऐसे करके मैच करा दें तो इस तरह से ये एक रेखा चला जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या है, x का मान 4 यहाँ पे, y का मान 8 यहाँ पे, इसको यहाँ बनाते हैं ना, यहाँ पे 4,8, ये बिंदु क्या हो गया, ये बिंदु हो गया c। d क्या, 2,6, यानी 2 और 6 कहां मिलेगा, यहाँ मिलेगा 2 और 6, 2 और 6, ये बिंदु हो गया d। इसको हम क्या करेंगे, आपस में ऐसे मिला देंगे। अगर हम देखें तो ये टच कहां कर रहा है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां कर रहा है भाई, 3 पे और 7 पे कर रहा है ना। कहां पे कर रहा है, देखिए इधर से देखिए तो यहाँ पे कटान बिंदु कहां आ रहा है, कटान बिंदु हमारा आ रहा है 3 और 7 पे। देखो इधर से आया 3 पे और ये कितना आ रहा है, 7 पे आ रहा है कटान बिंदु। यानी इसका हल कितना हो जाएगा, हल की बात करें तो हल आएगा 3,7, 3,7 आएगा, 3,7। इसका क्या मतलब हुआ, x बराबर 3 और y बराबर क्या हुआ, 7, y बराबर क्या हो गया,
7 हो गया। इसका मतलब लड़कों की संख्या 3 होगी और लड़कियों की संख्या 7 होगी, है ना। लड़कों की संख्या कितनी है? 3 और लड़कों की संख्या 7। चलिए इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। आइए अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जरा इसको समझते हैं। ज्यादा ब्राइटनेस हो गया होगा। ओके 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 ओके, हाँ अब दिख रहा होगा। ठीक है, आइए 2 नंबर का सवाल देखते हैं कि 2 नंबर का सवाल क्या कह रहा है। 2 नंबर का सवाल कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। 5 पेंसिल है और 7 कलम है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए 5 पेंसिल 7 कलम, ठीक है, 5 पेंसिल और 7 कलम की यहां पे बात हो रहा है। ठीक है, 5 पेंसिल और 7 कलम की बात हो रही है। चलिए हम लोग मानेंगे, यहां पे क्या करेंगे, मान लेंगे एक का ये 2 नंबर सवाल है। मान लेंगे कि माना कि एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य x रुपए व एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य y रुपए है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं यह बात समझ में आ रहा होगा। अब बात करें प्रश्न से, तो प्रश्न में कह रहा 5 पेंसिल व 7 कलम। एक बार मैं देख लूं जरा कि यही बात है या कुछ और कह रहा है ये। आजा 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपए। 5 पेंसिल, 5 पेंसिल, पेंसिल का मूल्य कितना है y, यानी 5y। 7 कलम यानी 7x बराबर 50 रुपए। समीकरण नंबर 1। पुनः अब की बार बदल दिया, अब की बार कह रहा है 7 पेंसिल यानी 7y और 5 कलम यानी 5x, इसका मूल्य 46 रुपए है। समीकरण नंबर 2। तो कह रहा है इसको ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल करना आपको। चलिए समीकरण 1 से चलता हूं, है ना। समीकरण 1 से ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 में क्या आप देख पा रहे हैं, समीकरण 1 में है 5y प्लस 7x बराबर 50। अपने को x निकालना है, 5y उधर कर दो तो क्या हो जाएगा 7x बराबर 50 माइनस 5y। बोलो यहां तक की बात समझ में आता है? बिल्कुल आसान है। जब 5y इधर प्लस में इधर आएगा किस में होगा, माइनस में होगा। अच्छा, x बराबर 50 माइनस 5y, अब बटे कितना हो गया, 7 हो गया। बटे में आया तो 7 हो गया। यहां पर एक हम बॉक्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, एक में x का मान लिखेंगे, दूसरे में y का मान लिखेंगे और तीसरे में हम पॉइंट का मान लिखेंगे, पॉइंट, है ना। ठीक है, y का मान आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं। जैसे y का मान आप 3 ले लो, तो y का मान अगर आपने 3 लिया, 3 क्यों लिए ये भी समझ लो। अगर 1 लेते हैं तो क्या होता, 1 लेते हैं तो 5 गुना 1 यानी 5, 50 में 5 जाएगा 45, 45 बटे 7 कटाने में दिक्कत होता है, इसलिए ऐसा वैल्यू ढूंढते हैं हम लोग जो कि एग्जैक्टली वो कट जाए, राइट। तो y का मान हमने कितना लिया, 3 लिया, तो 5 दिया 15, 50 में 15 जाएगा कितना बचेगा 35, 35 को 7 से भागा देंगे कितना आएगा 5 आएगा। बहुत बढ़िया, बिंदु ए। और कुछ सोच सकते हैं ऐसे, अगर चाहे तो आप कितना ले सकते हैं, 3, 3 हो गया, 6 ले सकते हैं। 6 लेंगे, नहीं 6 नहीं 6 लेने से कम नहीं चलेगा। ऐसा कोई भी वैल्यू ले लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए हम 2 ले लेते हैं। हमने y का मान कितना ले लिया, 2 ले लिया। y का मान 2 लेंगे, 10, 40 बटे 7, 7 पचे 35, बचा 5, 49, लगभग 5.7 के लगभग में आएगा ये। ठीक है, अच्छा फिर से एक बार चलेंगे हम लोग कहां से, समीकरण 2 से, राइट। समीकरण 2 से अब ध्यान देंगे, समीकरण 2 क्या है, 5y प्लस सॉरी 7y प्लस 5x बराबर 46। अपने को चाहिए x का मान, तो 5x इधर रहने देता हूं, 46 माइनस 7y, x बराबर क्या हो जाएगा 46 माइनस 7y बटे 5। ठीक है, अब सोचिए कि y का मान क्या लेना उचित होगा, समझते हैं, जिससे कि वैल्यू कट जाए ना, x y
और एक्स वाई और ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट का नाम ना, तो ग्राफ बनाने में अच्छा लगता है। y का मान 3 सोचो कितना आएगा। y का मान अगर मैं 3 लूं तो कितना होगा, 7 21, 21 घटेगा 25, 25 करेंगे तो 5, ये बिंदु कितना हो गया c। और y का मान कितना ले सकते हैं, 7 नहीं 6, 6 लेते हैं नहीं 5 लेते हैं, 5 लेंगे तो क्या होगा देखिए, तो y का मान 5, 35, 35 घटाएंगे तो कितना आएगा 11, 11 5 से भागा देंगे 2.2, 2.2, ये बिंदु डी। अब इस बात का हम लोग को क्या करना, ग्राफ बना देना, सिंपल सा। एक हम लोगों को इस तरह से ग्राफ खींच देना है, जिसमें एक x होगा, एक क्या होगा y होगा। बिंदु दिखा देंगे सिंपल, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके है ना। अच्छा, y अक्ष का भी बिंदु दिखा सकते हैं हम लोग ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, ठीक है। अब ध्यान देंगे इधर जरा, x का मान 5, y का मान 3, x का मान 5, y का मान 3, ये रहा, ये रहा, ये यहाँ पे है ना 5,3 बिंदु क्या होगा, ये a होगा, ठीक है। दूसरा देखिए, x का मान 5.7, 5.7 मान लेते हैं, यहाँ पे आ रहा है। और y का मान कितना, 2, 2 ये है ना, ये मान लेते हैं इसको b बिंदु है, ये 5.7,2। ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, एक रेखा से, एक स्केल की सहायता से इसको मिला देंगे। इस समीकरण 1 का हो गया। दूसरा देखिए, x का मान 5 यही हो जाएगा, y का मान बताओ, y का मान 3 यही हो जाएगा, यानी बिंदु C भी यही हो गया। चलिए, x का मान 2.2 यहां मान लेते हैं 2.2 है, y का मान कितना है 5 है। देखिए ये कहां जाएगा, एक मेजरमेंट करिए, ये मेजरमेंट रहा। इन दोनों बिंदु को आप क्या कर सकते हो, एक स्केल की सहायता से मिला सकते हो भैया। कहां पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ए पर, कितना पे 5,3 पे। यानी हल के बारे में बात करें इसके, कि इसके हल क्या होंगे, तो x बराबर 5 और y बराबर कितना होगा 3। वैसे हमने x किसको माना था, कलम, यानी एक कलम का मूल्य 5 रुपया और एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, 3 रुपया हो गया। चलिए ये सवाल सॉल्व हो गया, इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। ओके ओके, फाइन, आ जाइए, सवाल पढ़िए। देखिए दिख रहा है आपको, स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। चलिए ठीक है, दिखाई पड़ रहा है भाई साहब, दिखाई पड़ रहा है। 2 नंबर के सवाल पे आते हैं। करें अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। चलिए ठीक है भाई साहब, 3 गो समीकरण है, 5x + 4y। आइए लिखते हैं इसको, आजा 2 में सवाल सबसे पहले जितना है वो सारे सवाल हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। 2 का सवाल क्या है, एक बार जरा देख ले हैं कि 2 का सवाल कह क्या रहा है ना। 2 का सवाल है सर 5x - 4y + 8, 5x - 4y + 8 = 0। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा समीकरण इसका है 7x + 6y - 9, 7x - 6y + 9 = 0। ठीक है, दूसरा समीकरण इसका देख लेते हैं, तो एक बार में ही बन जाएगा। ये दूसरा समीकरण है 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12 = 0। अच्छा, इसका समीकरण दूसरा क्या है, 18 + 6 + 24, एक तरह से 18x + 6y + 24 = 0। और तीसरा सवाल इसका देख लेते हैं सर, क्या है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल की अगर बात करें तो 3 6 10 सॉरी 6 3 10, 6x - 3y + 10 = 0। अच्छा, इसका सेकंड इक्वेशन क्या है, 2y 9, 2x - y + 9 = 0। ठीक है सर, ये सवाल है। इस सवाल से हमें क्या पता लगाना है, हमें पता लगाना है किसका हल प्रतिच्छेदी होगा, किसका हल समांतर होगा, किसका हल संपाती होगा। आइए, सबसे पहले इतनी जानकारी आपको होना चाहिए कि A1 किसको कहेंगे, जो पहला समीकरण में जो x के साथ गुना होगा। A1 का मान कितना 5, B1 का मान कितना -4,
C1 का मान कितना 8, A2 का मान पता लगाइए, A2 का मान 7, B2 का मान पता लगाइए -6, C2 का मान पता लगाइए 9। ठीक है, तीनों का बारी बारी से अनुपात करते, A1 बटे A2 निकालिए तो 5 बटे 7 हो गया। B1 बाई B2 का मान निकालिए, B1 कितना है -4 बटे -6, माइनस माइनस कट गया, ये भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 यानी 2/3। अच्छा, C1 बाई C2 निकालिए, C1 का मान कितना 8/9। अगर आप देखोगे इन तीनों की कंपैरिजन आप करिए तो क्या मिलेगा, कंपैरिजन से हमें तो ये पता चल रहा है तीनों के कंपैरिजन से कि पहले ही A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू है B1 बाई B2। देख सकते हो A1 बाई A2 का मान है 5/7 और B1 बाई B2 का मान है 2/3, यानी ये इस शर्त पे आ गया। ये शर्त किसका है याद करिए, ये शर्त है प्रतिच्छेदी का। ये किसका शर्त है, प्रतिच्छेदी के लिए, यानी इस समीकरण को अगर हल करेंगे हम लोग तो हल कैसा निकल के आएगा, प्रतिच्छेदी निकल के आएगा। इसमें चेक करिए, A1 का मान 9, B1 का मान 3, C1 का मान 12, A2 का मान 18, B2 का मान 6 और C2 का मान कितना हो गया 24। सबका अनुपात ले लेते हैं, A1 बाय A2 बराबर 9/18 अर्थात 1/2। अच्छा, B1 बाई B2 ले लेते हैं हम लोग, क्या होगा देखिए तो 3/6, इसको कटाएंगे तो कितना आएगा 1/2। C1 बाय C2 कर ले अगर तो 12/24, इसको कटाएंगे तो क्या होगा, सॉरी 1/2। अगर हम तीनों को तुलना करें तो तीनों बराबर है, यानी A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। और जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो ये पहचान किसका है, ये पहचान है संपाती का। किसका पहचान है, संपाती का। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं भाई साहब। A1 कितना है 6, B1 कितना है -3, C1 कितना है 10, A2 कितना है 2, B2 कितना है -1, नहीं कुछ है तो -1 है, C2 9। ठीक है, सबका अनुपात कर लो सर। A1 बाय A2 बराबर 6/2 यानी 3/1। ठीक है, B1 बाय B2 कर लो सर, B1 का मान -3, इसका मान -1 कट गया, 3/1। C1 बाय C2 करेंगे अगर आप तो 10/9 होगा। अगर हम इन तीनों के अनुपात को अगर देखें तो A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। ये किसकी पहचान है, ये पहचान है समांतर का। किसकी पहचान है, समांतर रेखाओं की पहचान है। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में यह आ रहा होगा, राइट। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, ओके आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है सर। अगला सवाल है, अनुपातों A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। देखो भैया, इसको अभी मैंने तुरंत सॉल्व किया है, इसको एकदम मौखिक भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि इसको देखो ये A1 है ये A2 है, अगर ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2। कैसे 2 आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया और 3/3 भाग, हाँ 2 आ जाएगा क्योंकि ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये आ गया 2। B1 बाय B2 करेंगे तो 6/5, ये बराबर नहीं, ये हो जाएगा संपाती, सॉरी प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। सॉरी इसमें कह रहा है कि समीकरण के युग्म को संगत है या असंगत बताना है। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी है ये क्या आ रहा है बताइए, प्रतिच्छेदी समीकरण आ रहा है। और जब ये प्रतिच्छेदी है तो आप क्या कह सकते हैं, ये संगत है। इसका चेक करिए, 2/9 ये 3/10 बराबर तो है नहीं, और जब ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब प्रतिच्छेदी है, और प्रतिच्छेदी है तो इसका क्या अर्थ है, प्रतिच्छेदी है इसका मतलब है कि ये संगत है। ठीक है साहब, इसकी बात करें तो 2/5 1/1 आ जाएगा कट के, ये भी क्या है, अरे सॉरी माफ करना भाई, मैंने गलत बता दिया। ऐसे देखो, 1 नंबर वाला ये दोनों है, मैंने ऐसे ऐसे कंपेरिजन कर दिया, नहीं ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 2/3, ऐसे भी बराबर नहीं है। ये दोनों भी कंपेरिजन करेंगे तो बराबर नहीं पूर रहा है। कैसे 3/2 और ये हो जाएगा 2/-3, तो बराबर तो नहीं है, प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी है मतलब ये संगत है। 2 नंबर चेक करते हैं, 2/4 यानी 1/2 आएगा कट के, इसको अनुपात करेंगे तो कितना आएगा 1/2, तो ई तो बराबर है, लेकिन ई दो को बराबर है, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 हो रहा है।
और इज नॉट इक्वल टू सी, इस समांतर का आ रहा शर्त। और समांतर का शर्त आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि उसका कोई हल नहीं, यानी असंगत होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका चेक करते हैं सर। 3/2/9 करेंगे, 3/2 बटा क्या करेंगे 9 करेंगे, तो क्या होगा सर, ये कट क्या आ जाएगा 1/6, क्या आ जाएगा मेरे ख्याल से 3/2 भागा 9/1, 9, हाँ 1/6 आएगा। और इसको अगर डिवाइड करते हैं सर -10 को, तो ये बराबर तो कम से कम नहीं आएगा। तो बराबर नहीं आएगा तो क्या प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी माने संगत है। इसका चेक करिए, 5/10 -10, 5/-10 -1/2 माइनस, हाँ ये तो संपाती वाला, ये भी संगत होगा, ये संगत है, ये भी संगत है, ये भी संगत है, और ये असंगत है। क्यों, ये प्रतिच्छेदी, ये संपाती, ये तीनों हो गया संगत, और ये क्या हो गया असंगत, बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा एक और बचा है 5 नंबर, ये भी देख लेते हैं। 4/3 भागा 2 कर दो, 4/3 भागा क्या कर देना है 2 कर देना है, तो कट जाएगा 2/3, ये 2/3 बराबर हो गया। और इसको बैठाएंगे तो क्या होगा भाई, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये तो बराबर हो रहा है, सब संपाती है, संपाती है मतलब, संपाती है मतलब संगत है। चलिए 4 नंबर में, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म से कौन से युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पहले चेक कर लेंगे, है ना, चेक करते हैं, चलिए चेक कर देंगे वहीं पे। आइए आजा 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 आजा, हाँ 4 नंबर देखते हैं। ठीक है, 4 नंबर का सवाल, 4 का 1 देखते हैं, 1 बना देंगे तो बाकी बन जाएगा, बोलो बन जाएगा, बन जाएगा। x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 2y बराबर 10 समीकरण नंबर 2। देखते हैं, यही है सवाल, यस यही है सवाल। चलिए इसको देखते हैं कि ये संगत है, वह संगत है। सबसे पहले देखते हैं a1 का मान कितना है 1, b1 का मान कितना है 1, c1 का मान कितना है 5, a2 का मान कितना है 2, b2 का मान कितना है 2, c2 का मान कितना है 10। अनुपात करिए, a1 बाय a2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2, b1 बाय b2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2, c1 बाय c2 बराबर क्या हो जाएगा 5/10, 5/10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। तीनों अनुपात को देखें तो क्या मिल रहा है a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, तीनों बराबर है, यानी ये संपाती है। ये कैसा संबंध है, संपाती का संबंध है, संपाती है तो संगत तो होएगा, है ना, और संगत है तो भैया इसको सॉल्व करो, बोल तो इसका ग्राफ बनाओ, बना देते हैं एक तो ग्राफ, बाकी आप सब बना लीजिएगा, जहां दिक्कत होगा मेरे से पूछ सकते हो ना। समझिए, समीकरण 1 से चलते हैं हम लोग, कहां से चलते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से चलो, क्या है x प्लस वाई बराबर 5, x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई। अब एक बॉक्स बना लो, है ना, x लिख दो एक में y लिख दो, एक में पॉइंट का नाम लिख दो। ठीक बात, बोलो y का मान आप क्या लोगे, मान लो मैंने 0 ले लिया तो 5 घटा 0 करेंगे 5 होगा, बिंदु A हो गया। y का मान आप 2 ले लो, 2 ले लिया तो कितना आया 3, ये बिंदु B हो गया। चलिए जी, अब दूसरा समीकरण लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है सर 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x प्लस 2y बराबर 10 है। ठीक है, अब बताओ 2x प्लस 2y उधर जाएगा तो -2y हुआ। अब x बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 2y/2, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं 2, 5 घटा y/2 कट गया, यानी x बराबर 5 माइनस y। सेम बात आ जाएगी यहाँ भी, तो बॉक्स बना के सेम चीज उतार देते हैं, x y ये क्या हो गया पॉइंट का नाम, 5 0 इसमें भी आएगा, बिंदु इसको C मान लेते हैं दूसरा समीकरण के लिए, तो 3 2 इसमें भी आएगा, बिंदु मान लेते हैं B। चलिए अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ग्राफ तैयार करेंगे, एक क्या तैयार करेंगे ग्राफ। ये x है सर और ये क्या है सर y है, यहाँ 0 होता है, यहाँ क्या होता है 1 होता है, ये 2, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। ठीक है, यहाँ देखें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5 6, बहुत हो गया। चलो इधर देखो, बढ़िया से देखो, 5 0 कहाँ आएगा, यही आ जाएगा, 5 0 माने 5 तो वहीं, और 0 x अक्ष पर y मान क्या होता है 0 होता है, तो ये हो जाएगा 5,0, बिंदु A भी यहीं और बिंदु C भी यहीं आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 3 2, 3 का मान यहाँ, 2 का मान यहाँ आ गया। ठीक है, तो 3,2 हो गया, 3,2, ये बिंदु कौन हो गया B, इसको मिलाते हैं A और B को,
और देखो तो डीबी वही हो जाएगा सर, डीबी का हो जाएगा, डीबी अपना बी के जगह पे हो जाएगा। तो क्या हो गया, संपाती ई तो हो गया, इसी पे एक रेखा और खींच देते हैं। ये क्या हो गया, इसको कहते हैं संपाती। क्या कहते हैं, संपाती। क्या कहते हैं, संपाती। चलो जल्दी से नोट करो, संपाती हो गया ये। इस तरह से बाकी सवाल बन जाएंगे, बन जाएंगे पक्का, ठीक है। जहां दिक्कत होगा पूछ लेने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर के सवाल में क्या है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप कितना, 36 मीटर है। बाग की बीमाएं ज्ञात करें। अच्छा, इसके बाद 2 सवाल और बच जाएंगे ना। 5 पहले देख लेते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। चलिए आइए। शुरुआत करते हैं। माना कि क्या होगा, माना कि आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई x तथा चौड़ाई हमने क्या मान लिया, इसकी चौड़ाई y है। प्रश्न से बात करें तो प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न से ध्यान देंगे जरा। प्रश्न में क्या कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी x जो है y से 4 मीटर अधिक है, समीकरण नंबर 1। और इसका अर्ध परिमाप, अच्छा आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप तो होता है 2 इंटू लंबाई, क्या है x प्लस चौड़ाई, ये नहीं होता 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन कह रहा अर्ध परिमाप मतलब बटे 2। इसका मान कितना दिया हुआ है, आजा मेरे राजा, कितना 36 मीटर, कितना दिया है 36 मीटर दिया। कट आया 2 से 2, क्या हो गया x प्लस वाई बराबर 36। समीकरण नंबर कितना हो गया, 2 हो गया भाई साहब। अब दोनों को क्या करना, सोल्व कर देना, सिंपल सी। चलिए समीकरण 1 से ही चलेंगे हम लोग, समीकरण 1 से कितना से चलेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे, हटेगा। समीकरण 1 से अगर हम लोग चलते हैं, किससे चलते हैं समीकरण 1 से, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा पॉइंट का नाम। डायरेक्ट बनाते हैं ना, y का मान मान लो, y का मान कितना ले लो, y का मान सोचो कितना ले ले बताओ। कुछ बड़ा वैल्यू ही सोचना है ताकि यहां भी फिट हो जाए ना। y का मान हम लोग ले लेते हैं 16 ले लेते हैं, ठीक है। बड़ा वैल्यू थोड़ा होना चाहिए ना, तो y 16 लेंगे, यहाँ 16 बैठा हो, 16 4 20, ये बिंदु A हो गया। y का मान ऐसे करके हम लोग ले लेते हैं कितना, y का मान ले लेते हैं हम लोग, मान लो 15, नहीं 15 ना 18 ले लो, 18 4 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ये बिंदु B। चलिए ऐसा करना हम लोग को समीकरण 2 में भी, किस में करना है, समीकरण 2 के साथ भी यही करना है। समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 36, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 36 माइनस वाई, 36 माइनस वाई, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया पॉइंट का नाम, ठीक है सर। y का मान 16, अगर इसमें लें तो घटाएंगे कितना बचेगा 20 बचेगा, ये बिंदु C हो गया। y का मान अगर हम लोग इसमें 18 ले लें तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 18, ये बिंदु D हो गया। चलो ठीक है, चलो अब एक क्या करेंगे, ग्राफ बना देंगे। एक बड़ा सा ग्राफ बनाने का, ऐसे बना दिया ग्राफ, ये हो गया x, ये हो गया y, ऐसा मान के चलते हैं हम लोग। ये मूल बिंदु है और यहाँ इतना डिस्टेंस मान लेते हैं 2, ये मान लेते हैं 4, ये मान लेते हैं 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ठीक है। इधर भी ले लेते हैं वैल्यू, हाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ऐसे करके चला गया, ठीक है। x का मान 20, y का मान 16 लो, x का मान 20, y का मान 16, x का मान 20 यहाँ है, y का मान 16 यहाँ, कहाँ मैच करेगा, दोनों देखते हैं, दोनों मैच यहाँ करेगा, है ना, कहाँ पे 20,16 बिंदु A, ठीक बात। x का मान कितना है 22 है सर, 22 है। y का मान कितना 18 है, अच्छा यहाँ आएगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा, यहाँ पे आएगा 22,18 बिंदु क्या हो जाएगा, ये B और A को हमने क्या किया, एक स्केल की सहायता से मिला दिया,
अच्छा ए तो हो गया, अब दूसरा समीकरण देखता हूं। बी, ये इसका x का मान कितना है सर 20 है, और ये यहीं आ जाएगा, इसी बिंदु पे क्या आ जाएगा अपना c आ जाएगा। x का मान 18 देख लो, y का भी मान 18 देख लो, कहां पे मैच कर रहा है देख लो साहब, यहाँ पे मैच कर रहा है डी। अच्छा यहाँ पे मैच कर रहा है, यह तो ऐसा जाएगा। फो कहाँ कट गया देखो तो, कट गया x बराबर कितना पे 20 पे, और y बराबर कितना पे कट गया 16 पे कट गया। यानी उस बाग की जो लंबाई होएगा वो लंबाई कितना होगा 20 मीटर, और चौड़ाई कितना होएगा 16 मीटर। कितना होगा 16 मीटर। चलो जी इसको जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी ले लो। चलो ठीक है आगे बढ़ो सर, बढ़ते हैं बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल क्या है देखते हैं। अगला सवाल है एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लीजिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण कैसा हो, प्रतिच्छेदी रेखा हो। अच्छा सवाल ये कह रहा है, देखो बहुत आसान सवाल है। सवाल क्या कह रहा है देखते हैं जरा। सवाल है 2x प्लस 3y, 2x माइनस 3y ना प्लस 8 बराबर 0, यही तो है लगता है। देखो 2x प्लस 3y माइनस 8 है, माफ कीजिएगा मैंने गड़बड़ लिखा, ये रहा। हाँ ये यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। कह रहा है एक ऐसा समीकरण लीजिए जिससे कि इसका हल क्या हो जाए, प्रतिच्छेदी हो जाए। क्या हो जाए, प्रतिच्छेदी हो जाए। एक नंबर में, दो नंबर में पूछ रहा है दो नंबर में समांतर और 3 में संपाती। 2 नंबर में कह रहा है क्या हो जाए, समांतर हो जाए, और 3 नंबर में कह रहा है कि संपाती हो जाए। मैंने कह रहा है इसके जगह पर आपके अपने मन से कोई ऐसा समीकरण ले लो जिससे इसका हल बदल जाए। देखो भैया प्रतिच्छेदी होने के लिए a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b होना चाहिए, यानी ये दोनों डिफरेंट ले लेंगे, ठीक है, बाकी जो सेम लेना ले लो। तो इसके जगह पर हम ले लेते हैं 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। देख लो चेक करके, a1 बाय a2 यानी 2 बटे 3, और ये हो जाएगा 3 बटे 2, यानी a1 इज नॉट इक्वल टू a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 पे शर्त पे आ रहा है। a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 के शर्त पे आ रहा है, यानी प्रतिच्छेदी है। समांतर के लिए क्या है सर, दो को बराबर, लेकिन तीसरा क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, तो दोनों ही सेम उतार देते हैं 2x प्लस 3y, लेकिन ये सेम नहीं होना चाहिए, ये सेम नहीं होना चाहिए अनुपात इसका। तो ऐसा करते हैं ना सर, इसके जगह पर ले लेते हैं 9। बताओ कौन सा शर्त पे आ गया a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये तो समांतर का ही पहचान है। संपाती में सब बरोबर लेना पड़ेगा, सारा बरोबर बरोबर। तो समीकरण लेते हैं, यहां मान लेते हैं 4x, दुगना कर दो सबको, 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। देख लो कौन सा शर्त पे आ रहा है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, ये हो गया। चलो भाई